नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और आज इसका नाम हमने रखा है किसी अनहोनी का डर है क्या। बार बार बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही थी पूरे हफ्ते जो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये कहाँ से निकल गया है। कल तक तो बताया कि टॉप बैंक में से एक शामिल है, फिर उसके बाद पता लगा वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। तो ये जो अनहोनी होती है, जिसको अंग्रेजी में कोई कोई ब्लैक स्वान भी बोलते हैं, उस टाइप की बहुत घटनाएं हुई। तो हमने सोचा आज इस पे चर्चा की जाए कि जो बहुत सारे इवेंट हुए जिसको एक्सप्लेन करना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में ये सब चल रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है बाज़ार में और क्या क्या हो सकता है। इन सब पे हम लोग आज बातचीत करेंगे इस शो में। तो हमने कई सारे टॉपिक्स जो है डिसाइड किए, उसमें से कुछ को हटाया और 4 तय किए हमेशा की तरह से। उन 4 पे हम चर्चा करेंगे। तो उन 4 के मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में, मेरे ख्याल में सबसे चैलेंजिंग टाइम उसका इस समय है कि उसको करना क्या है। 22 मार्च की उसकी बैठक में वो क्या करेगा। रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, बढ़ाएगा तो क्या होगा। ये चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि वहाँ की बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो एक तो इस पर चर्चा होनी है। दूसरा, एक बहुत आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बॉन्ड यील्ड जो है उसमें इन्वर्जन आ रहा है। यानी छोटे समय की जो बॉन्ड यील्ड है वो जो लंबे समय वाले बॉन्ड है उससे ज़्यादा हो जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मार्केट पे क्या इम्प्लीकेशन होता है, ये क्यों होती है ऐसे, इसको एक डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी इसको समझाने के लिए। तीसरा टॉपिक हम समझेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ ऐसी है जो हमको डरा रही है। क्योंकि आपने ये भी गौर किया होगा कि भारतीय बाज़ारों में खासतौर पर हम लोगों ने प्रेशर देखा। कई बार ऐसा हुआ कि यूएस मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ, फिर भी इंडियन मार्केट में कुछ कुछ डर था, लोगों को गिरा। फिर निचले स्तर पे बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिसको देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में क्या बॉटम बन गया। ये हमारा 4th टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इसका आप नंबर और डेटा देखेंगे तो आप वाकई आपको सरप्राइज लगेगा कि अच्छा, ये तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी चल रहा है। नीचे नीचे लोग वैल्यू बाइंग भी कर रहे हैं क्या। तो क्या आईटी सेक्टर का बॉटम बन गया है, ये हमारा चौथा टॉपिक है। ये चारों टॉपिक्स को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे, एक दूसरे में बिना मिक्स किए हुए। तो जो मेहमान है मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। अभय अग्रवाल जी हैं हमेशा की तरीके से हमारे साथ, पाइपर सेरिका के फाउंडर और CIO हैं। दूसरे मेहमान हमारे गुरमीत प्राजी हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ कंप्लीट कैपिटल या कंप्लीट सर्कल कैपिटल आपके हैं, उसके फाउंडर भी हैं, CIO भी हैं, MD भी हैं, मालिक भी हैं, सब कुछ हैं वो उसके। और अनुराग शाह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एनसेट कैपिटल के हैं और फेड की जानकारी ये लेके आए, अंदर की खबर की क्या करने वाला है आज आपको पता चल जाएगा। 22 मार्च की खबर आज ही मिलेगी आपको। चौथे मेहमान हमारे साथ हैं कीर्तन शाह, जो मैनेजिंग पार्टनर और CIO हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद आपको। तो ये जो 4 टॉपिक हमने सोचा डिस्कस किए जाए क्योंकि ये आपके टॉप ऑफ द माइंड में और यही अगले 10-15 दिन प्ले आउट होने वाले हैं। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह यूजुअल सस्पेक्ट आप तो जानते ही हैं, जहाँ से कांड होते हैं और जहाँ होने हैं, अनुराग भाई के पास चलते हैं। अनुराग भाई, एक बार फिर आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। एकदम सीधा सवाल है, क्या करेगा फेड? नमस्कार नीरज जी, आपको और सभी पैनल मेंबर्स को। और आपने मुझे वो शाह बना दिया। अब तो आजकल तो शाह का जमाना चल रहा है इंडिया में तो सेंटर में भी शाह है और मार्केट्स में भी शाह है, तो ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। अच्छा, तो इस पे अगर नीरज, सवाल बहुत अच्छा है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोगों के लिए, आई थिंक, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है और इसको ना मैं नहीं चाहता हूँ कि वी शुड ओवर थिंक दिस। और लोग आते हैं रोज और देखते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड देन वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट। क्या हो रहा है इसमें? तो देखिए, सिंपल बात है, मैंडेट फेड के और किसी भी सेंट्रल बैंक के, और इंडिया में RBI कहें और कोई भी ग्लोबली, उनके 2 मैंडेट्स होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन फिलिप्स कर्व। इकोनॉमिक्स का पुराना कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये होता है नीरज के अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक बैलेंस होता है हमेशा। अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, और एक को, अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल कम करने जाओगे। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सवाल लोग पूछ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 0 क्यों नहीं है। यूएस में अभी 3.5-3.6% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस जैसे कंट्री में 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 डिजायरेबल नहीं होता है। कोई भी इकोनॉमी में अबाउट 5% अनएम्प्लॉयमेंट जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि अब तकरीबन इट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड। क्योंकि वो 5% अनएम्प्लॉयमेंट रोटेशन में रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे कम हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, विच मीन्स पीपल हैव मोर मनी, वर्कफोर्स की स्केर्सिटी हो जाती है,
और फिर वेजेस बढ़ते हैं और वेजेस फिर अल्टीमेटली पास ऑन होते हैं। कुछ वही खेल अब यूएस में हो रहा है। अल्टीमेटली 3.6% हिस्टोरिकल लो है अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसकी वजह से लेबर स्केर्सिटी हो रही है। लेबर्स को हाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं। लेबर को हाइक्स ज्यादा मिलेंगे तो देखिए, कम्युनिज्म का जमाना नहीं है, पर जो लोग सोच सकते हैं उसको जाके पढ़ सकते हैं कि अगर लेबर हाइक्स होंगे कैपिटलिज्म में तो फिर वो कंज्यूमर को पास ऑन होंगे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है नीरज कि अभी उनके दो मैंडेट हैं, उसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहे हैं। आई थिंक वो जरूरत से ज्यादा है। दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ाना है। तो उस 3.6% से 4.6, तो करीब तकरीबन इस प्रोसेस में यूएस में अबाउट 2 मिलियन लोग एक्स्ट्रा हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। तब इकोनॉमी बैलेंस में आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा। तो ये उनकी मैंडेट की बात रही। नीरज, एक छोटा क्वेश्चन और एड्रेस कर देते हैं जो आपका था कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी। देखिए, इंपॉर्टेंट मैक्रो स्टेबिलिटी जरूर होता है और वो उसके लिए काम करते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मैंडेट है वो बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन होता है। इस समय अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी टारगेट फॉर देम। 22 की मीटिंग को क्या करेंगे, बिल्कुल सही बताया नीरज आपने। हमारी 2 दिन पहले बात हो रही थी। उस समय तो मैं बिल्कुल माइनॉरिटी में था और तकरीबन सभी किससे चैनल्स फेड चेयर से बात हो रही थी क्या? किससे बात हो रही थी? नहीं नीरज, वो ऑफलाइन आपको बताऊंगा, बट ओके ओके गुड। हाँ बिल्कुल। वो जब स्टॉक्स की चर्चा करेंगे प्राइवेटली तब हम बात कर लेंगे। हाँ बट जो जनरली चैनल्स पे ही बात कर रहे थे, वो एक बहुत माइनॉरिटी व्यू था। 10% लोग ही कह रहे थे देखिए अब तो फेड रुक जाएगा। बट आई एम मोर देन हैप्पी। कल ईसीबी के जो मूव्स आए और क्रिस्टीन लगार्ड ने जो अनाउंसमेंट दिया, उन्होंने तकरीबन वही बात कही कि देखिए ये दो लड़ाई अलग हैं। स्टेबिलिटी हम फाइनेंशियल सिस्टम को देंगे। सेकंड, दिस इज नॉट अ लेमन मोमेंट इन द सेंस दैट ये वो उस लेवल का क्राइसिस नहीं है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड, इन्फ्लेशन की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इवेंचुअली, एंड नीरज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इकोनॉमी, inflation, it doesn't work for, the economy doesn't work for anyone in a high inflation environment, especially for the poor people. Politicians का हमेशा अलग व्यू रहता है। वो शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि पार्टी चलती रहे, लेकिन आई थिंक इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस बने कि दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट। सो 22 को 25 बेसिस पॉइंट, नीरज आई वुड हैव वांटेड 50, और मार्केट भी 50 चाहता था, शायद 25 आए और वो चलने देंगे उसको, और वो वही कहेंगे लास्ट में कि वी विल स्टे एट इट अंटिल द जॉब इज डन। पर गोल्डमैन सैक्स तो कह रहे हैं कि स्किप कर देंगे इस बार। सो वो नीरज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। हमें ये नहीं पता है कि ये वो जेनेट येलन, हमारी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस में, विच इज द फाइनेंस मिनिस्टर, अब वो उनका पॉसिबली न्यूज है कि वो शायद चली जाए रिटायर होके। उसका रिप्लेसमेंट गोल्डमैन सैक्स से भी आ सकता है नीरज अगली बार। क्या तो बात है सर, ये अच्छी खबर बताई आपने। तो कहां पर किसके तार जुड़े हुए हैं ना, और ये सब एनालिस्ट जो है, ये सब सेल साइड व्यूज होते हैं। इनकी पब्लिक पॉस्चरिंग हर हफ्ते चेंज होती है, राइट? तो कौन किस करवट बैठा है नीरज, वो उसका अंदाजा तो फिर बाद में ही पता लगता है। तो आई वुड टेक इट एज द इकोनॉमिस्ट व्यू, आई वुड टेक इट एज अ व्यू फ्रॉम अ हाउस व्हिच हैज ऑल द पॉलिटिकल कनेक्शंस, राइट? देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है।